आज 1 फरवरी 2021 वार सोमवार। आज भारत सरकार पार्लियामेंट में आम बजट पेश कर रही है। बजट पेश कर रही है आम जनता के लिए विदेशी भाषा में, आंकड़ों की पैतरेबाजी के साथ और कुछ ऐसे वर्ड उसमें और ऐसे शब्दों का घालमेल के साथ जिसे आम बजट कहते हैं। आम जनता तो बिल्कुल नहीं समझ पाती और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि सदन में बैठे आधे से ज़्यादा लोगों को वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। पक्ष के लोग थपथपाकर उसका सहयोग कर देते हैं, विपक्ष के लोग बिना सोचे समझे बोल करके उसके विपक्ष में चले जाते हैं। बात ख़त्म। मीडिया में, प्रेस में, टीवी पे, अखबारों में कुछ पक्ष में बोलेंगे, कुछ विपक्ष में बोलेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो ये बजट बनाया गया है, जिसका नाम ही आम बजट है, वो आम जनता को कुछ समझ में नहीं आता। देखा जाए तो हमारे यहाँ बजट में इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि विभिन्न लोगों को, समुदाय के लोगों को कैसे खुश किया जाए। खुश से मेरा मतलब है कि किसी को सब्सिडी दे दी, अनुदान दे दिया, किसी को कुछ इस तरीके से दे करके, और सरकार जो है चीज़ों को सब्सिडी में आधे से ज़्यादा बजट को खर्च करती रहती है। सरकारों का काम सब्सिडी देना नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सरकारों का काम है देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना। सरकार किसानों को अनुदान दे रही है, कुछ अलग अलग समुदाय के लोगों को अनुदान दे रही है। अनुदान क्यों देते हो? आप लोगों को भीख क्यों दे रहे हो? आप लोगों को भिखारी क्यों बना रहे हो? आप लोगों को स्वावलंबी बनाइए। आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, ऐसी स्थिति पैदा कीजिए कि लोग अपने काम में मजबूती से काम करें और अपना मेहनत से पैसे कमाएं और अपने जीवन का यापन करें। लेकिन नहीं, सरकार का उद्देश्य आपको स्वावलंबी बनाना बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं अपने मत से, जो मैंने अब तक समझा है, उसके मतानुसार कह रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों सरकार ने पटरी रेहड़ी वालों के लिए 10,000 रुपये का एक लोन दिया कि भाई आप लोन लीजिए, जिसमें आपको कोई गारंटी नहीं देनी है और उससे आप खाएंगे, कमाएंगे, और आपका बहुत अच्छी बात है। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन क्या आप सोचते हैं जो रेहड़ी पटरी लगाता है उसको सरकार का दूसरा विभाग आके डंडे मार के भगा जाता है कि तुम यहाँ रेहड़ी पटरी नहीं लगा सकते? एक विभाग आता है, वो उनसे हफ्ता वसूली करता है। और ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक तरफ सरकार उनको अनुदान दे रही है, लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है कि भाई आप अपने पैरों पे खड़े होइए, हम आपको पैसे दे रहे हैं। सरकार का दूसरा विभाग उनको भगा रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, तो सरकार आपसे कितने रुपए टैक्स में ले जाती है? 20 रुपये, 25 रुपये। इसका मतलब जो आपके पास बचा, चाहे वो 70 रुपये बचे, 75 रुपये बचे, 80 रुपये बचे, वो आपके टैक्स देने के बाद वो एग्जैक्ट आपके पैसे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप सामान खरीदने जाते हैं, जीएसटी के रूप में आप 18% फिर दिए आते हैं। 20-25% सरकार ने पहले टैक्स के रूप में ले लिए, फिर 15 से 18% आपसे जीएसटी के रूप में ले लिए। कितने टोटल आपने सरकार को दे दिए अपनी कमाई के? 40 से 50% के बीच में आपने सीधा सरकार को पैसे दे दिए। फिर सरकार कहती है कि आप टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स कैसे चोरी करते हैं? सरकार हमसे टैक्स लेती है और उसको हमारे डेवलपमेंट में खर्च करने की बजाय, जिससे हमारा जीवन अच्छा हो, उसको अनुदानों में बांट देती है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। क्या अगर आज मैं रिटायर होऊंगा, जब मेरा काम धंधा बंद हो जाएगा, तो क्या मेरे को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी? क्या मेरे को अगर कोई दिक्कत आती है तो रहने के लिए क्या मेरे को मकान मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे को कोई सुविधा मिलती है सरकार से? नहीं मिलती है। अनुदान मिलता है उन लोगों के लिए जो उनके लिए वोट बैंक की
में सूट करते हैं उनको, जो उनके लिए वोट बैंक है। तो आदमी क्या करेगा आप बताइए? आदमी टैक्स की चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, व्यापार करता हूँ, टैक्स देता हूँ सरकार को 20%, 25%। उस टैक्स को लेने के लिए सरकार ने इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स बनाए हुए हैं कि उसको भरने के लिए फिर मुझे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो अपनी फ़ीस अलग से ले लेता है। मैं सब टैक्स दे दा करके अपने जीवन को यापन करता हूँ। एक दूसरा वर्ग है जो टैक्स देता ही नहीं, हर तरीके के सब काम करता है। फिर अचानक से सरकार की एक स्कीम आती है 2 साल में, 5 साल में, 4 साल में कि भैया जिन्होंने जो कर रखा है वो सब आप आ जाइए, अपनी स्वेच्छा से बता दीजिए, हम आपका इंटरेस्ट भी माफ़ कर देंगे, आपकी पेनल्टी भी माफ़ कर देंगे, आपका ये भी कर देंगे। तो भैया फिर ईमानदारी का क्या फ़ायदा और बेईमानी का क्या फ़ायदा? इसका मतलब सरकार खुद चाहती है कि हम बेईमानी करें। मैं आपको एक एग्जांपल और दे करके छोटा सा समझाता हूँ। सरकार ने पिछले दिनों ये कहा कि हाईवे पे जो गाड़ियाँ चलेंगी टोल टैक्स देने के लिए फास्टैग लगाना है। फास्टैग की कीमत 250 रुपये रखी गई और उसको लेने के लिए 2 से 3 बैंक नॉमिनेटेड किए गए कि आप इनसे जाइए और अपने ले लीजिए। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे को उसको लेने के लिए पूरे 4 हफ्ते लगे। 2 बार बैंक जाना पड़ा, 10 बार फ़ोन करना पड़ा, उसके बाद वो मेरे को मिला। क्योंकि हम सरकार का कहा मान रहे हैं, क्योंकि हम सरकार का कानून मान रहे हैं, इसलिए हमने ये सब झेला। मैं झेला वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि आगे आप समझ जाएंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद सरकार ने एक डेट फिक्स करी कि इस डेट तक आप ले लीजिए, वरना उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो डेट आते आते सरकार ने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया। जब नई डेट के ऊपर भी लोग, सरकार को लगा कि लोग नहीं ले रहे हैं, तो सरकार ने उस फास्टैग को फ्री में देना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कानून तोड़ रहे थे, जो सरकार का कहना नहीं मान रहे थे, उनको उसके बाद फास्टैग फ्री में मिले और मुझे 250 रुपये दे करके मिला। ये मेरी ही कहानी नहीं है, बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वक्तव्य सुनने के बाद वो ज़रूर इस विषय पे अपना मत देंगे। बताइए इससे सरकार किस तरफ इशारा करती है? सरकार, मेरा मानना ये है कि सरकार जो कानून मान रहे हैं उनकी तरफ नहीं इशारा करती है कि भाई वो ठीक कर रहे हैं, उनकी तरफ उनको सपोर्ट करती है कि भाई क्योंकि आपने इस डेट तक कानून नहीं माना, इसलिए चलो अब हम आपको माफ़ करते हैं और आप जो है अब आप कर दीजिए। इसका क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। सरकारों का काम ये नहीं है। सरकार अगर कोई ईमानदारी से कायदे कानून मानता है तो उसकी ऐसी की तैसी होती है, और जो नहीं मानता है वो थोड़े दिनों बाद सरकार उसको माफ़ कर देती है और वो फिर ठीक हो जाता है। अब इसे हम क्या कहेंगे? आप इस पर थोड़ा सोचें, समझें, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अपना मत ज़रूर देंगे ये सुनने के बाद कि आप इस विषय को क्या समझते हैं। धन्यवाद।